नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं आपके साथ वंदना। देश भर में पांचवें चरण के चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। चौथे चरण का मतदान 13 मई को समाप्त हो गया। ऐसे में अब 20 मई की तैयारी पूरे देश में हो रही है। मगर अभी हम बात करेंगे झारखंड की। जी हाँ, झारखंड में 14 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण का जो मतदान है वो 20 मई को होने वाला है। और ऐसे में दूसरे चरण में यानी कि 20 मई, जहां पूरे देश में पांचवें चरण का मतदान है, वहां झारखंड में 3 सीटों पर 20 मई को दूसरे फेज में मतदान होगा। और ऐसे में वहां के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने नामांकन दर्ज करा दिया है। और उसके बाद अब 54 प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी मैदान में उतर गए हैं, चुनावी टक्कर एक दूसरे को दे रहे हैं। ऐसे में अब जो जानकारी सामने आई है उसमें मालूम चल रहा है कि कितने प्रत्याशी करोड़पति हैं, कितने के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं और कितनों ने सही जानकारी दी है और कितनों ने गलत जानकारी दी है। एक एक जानकारी, अब एक एक ब्यौरा सामने आ गया है, क्योंकि नामांकन के बाद ये सारी जानकारी सामने आती है। और अभी आपको हम बताएंगे कि झारखंड में जो दूसरे फेज का चुनाव होना है, जो कि देश भर में पांचवा फेज कहा जा रहा है, 20 मई को 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है। ऐसे में उन 3 सीटों पर 54 प्रत्याशी अपना किस्मत आजमाने जो है वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, जिनमें से 21 उम्मीदवार जो हैं वो करोड़पति हैं। जी हाँ, कुछ के ऊपर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। ऐसे में आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण, जिसे झारखंड में दूसरे फेज के नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि 20 मई को 3 संसदीय सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ये जो सीटें हैं वो हैं चतरा, कोडरमा और हजारीबाग। इन सीटों पर कुल 54 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाने के लिए चुनावी मैदान में आए हैं। ऐसे में अब रिपोर्ट सामने आई है जहां बताया गया है कि 54 उम्मीदवारों में से जो करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या है वो 21 है। 54 उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति 3.52 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी के दोनों उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 36 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कुल 27 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, बल्कि 9 उम्मीदवार पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 3 ही सीटों पर आमने सामने की लड़ाई है, जो कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। पूरे देश भर में एनडीए और इंडिया एक दूसरे के आमने सामने हैं। ऐसे में झारखंड में भी 3 सीटों पर दूसरे फेज में यानी कि 20 मई को जो चुनाव होने जा रहा है, वहां पर इंडिया और एनडीए आमने सामने टक्कर दे रहा है। ऐसे में 54 प्रत्याशी अपना किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में उतरे हैं। आपको बता दें कि 54 उम्मीदवारों में से 22 उम्मीदवार निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। इनमें सबसे ज्यादा 8 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, बल्कि देनदारी की बात करें तो सबसे अधिक मनीष जायसवाल की कुल 36 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर 5 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारी है और 3 करोड़ रुपए से अधिक की विवादित देनदारी है। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर चतरा से भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह का नाम सामने आया है। इन पर देनदारी 4 करोड़ से अधिक की है और एक भी विवादित देनदारी नहीं है। वहीं आय विवरण में सबसे ज्यादा वार्षिक आय घोषित करने वाले उम्मीदवारों में मनीष जायसवाल का नाम सबसे ऊपर आता है। ऐसे में कुल 54 उम्मीदवारों में से 21 उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो 8वीं और 12वीं के बीच है। 30 उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता स्नातक और इससे ज़्यादा की बताई गई है, जिसमें 15 ग्रेजुएट बताए जा रहे हैं, 12 उम्मीदवार पोस्ट ग्रेजुएट हैं और 3 उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता केवल साक्षर बताई है, मतलब कि वो पढ़े लिखे हैं। इसके साथ साथ जिन उम्मीदवारों ने गलत जानकारी दी है उनका नामांकन भी रद्द किया जा रहा है। और ऐसे में ये जो लिस्ट सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि 54 में से 21 उम्मीदवार करोड़पति हैं, तो कुछ के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं तो कुछ के ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बाकी ये झारखंड की खबर है। आपको बता दें कि झारखंड में जो चुनावी शंखनाद है वो हो चुका है। ऐसे में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मिशन झारखंड पे निकले हुए हैं। लगातार रांची में कभी वो रोड शो कर रहे हैं तो कभी चतरा में वो
संबोधित कर रहे हैं लोगों को, वहाँ पर जनसभा आयोजित किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ झामुमो है, कांग्रेस है, वो भी अपनी पूरी तैयारी करके बैठी है ताकि एनडीए को मात दे सके। अब ये जो मात है, इसकी जो लड़ाई है, ये 4 जून को परिणाम सामने आएंगे और उसके बाद मालूम चलेगा कि झारखंड में कौन राज करेगा। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एनडीए में जा रही हैं और कितनी सीटें इंडिया में जा रही हैं। जो भी जानकारी सामने आएगी आप तक उसे जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।